ओम गणेशी महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की पूजा से भी अधिक महत्व होता है कन्या पूजन का। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। इसलिए नवरात्रि के पावन पर्व में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करते हैं उन्हें माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता रानी अपने उन सभी भक्तों के सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। कन्या पूजन करने से ही नवरात्र व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व होता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्तों का नवरात्र व्रत पूरे होते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को उनका मनचाहा वरदान देती हैं। महाअष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। परिवार की रीति के अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। शास्त्रों की माने तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाए तो माता रानी अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग पूरे 9 दिनों के व्रत नहीं रख पाते वे भी अष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं और कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार महानवमी के दिन भी कन्या पूजन करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस दिन कन्या पूजन कर माता रानी को विदा करते हैं, माता रानी की कृपा से उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बार नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर दिन बुधवार को है और 14 अक्टूबर को नवरात्रि के महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर पूरा ही दिन कन्या पूजन के लिए शुभ रहेगा। इसलिए आप अपनी सुविधानुसार किसी भी समय कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी पर कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की आयु 2 से ऊपर तथा 10 साल तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। अगर 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 9 से कम कन्या ना हो। इसके साथ ही 9 कन्याओं के संग एक बालक को जरूर बैठाएं। कन्या पूजन की विधि। जिन कन्याओं को भोज पर खाने के लिए बुलाना है उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे दें। जिस दिन कन्या पूजन करना है उस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने रसोई घर में शुद्ध भोजन बनाएं। भोजन में पूरी और हलवा चना जरूर बनाएं। ध्यान रखें, भोजन में प्याज, लहसुन और नींबू का इस्तेमाल ना करें। पूरी, हलवा चना और भोजन में आपने जो भी चीज़ बनाई है सभी का माता रानी को भोग लगाएं। फिर गृह प्रवेश पर जब कन्याएं आपके घर आएं तो पूरे परिवार के सदस्य कन्याओं पर फूल की वर्षा करके उनका घर में स्वागत करें और नवदुर्गा माँ के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाकर इन सभी के पैरों को बारी बारी से दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोएं और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब एक थाल लें, उसमें थोड़े से पुष्प रखें, एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और कुमकुम और अक्षत रखें। कन्याओं की आरती उतारें और उन्हें अक्षत और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद कन्याओं को भोग लगाएं। कन्याओं को भोजन में सबसे पहले माता रानी को जो आपने हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया है उसे कन्याओं को खिलाएं। उसके बाद आप कन्याओं को भोजन खिलाएं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं के पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और कन्याओं को भेंट और उपहार दें। कन्याओं को उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो कन्याओं के काम में आएं।
आप कन्याओं को पढ़ाई की चीज़ें भी दे सकते हैं। कन्याओं को विदा करते समय रुपए जरूर दें। कन्याओं के साथ आपने जो बालक को आमंत्रित किया है उसकी भी कन्याओं के संग इसी तरह पूजा करें। उस बालक को बटुक भैरव का रूप माना जाता है। बटुक भैरव का रूप मानकर आप बालक की भी इसी तरह पूजा करें और बालक को भी उपहार और भेंट दें। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उन्हें विदा करें। दोस्तों, नवरात्र में व्रत का पारण कब करें, इसे लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। पारिवारिक और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माता रानी के भक्त व्रत का पारण करते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन करने वाले भक्त अष्टमी पर कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं और नवमी पर कन्या पूजन करने वाले भक्त नवमी पर कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो भक्त नवरात्र में 9 दिनों के व्रत रख रहे हैं उन्हें व्रत का पारण दशमी के दिन करना चाहिए। दशमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके माता रानी की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने के लिए बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा रहता है। 9 कन्याओं को माता रानी के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया जाता है और भोजन कराया जाता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। कन्या पूजन करते समय जिन महिलाओं को पीरियड हो उन्हें वहां पर नहीं आना चाहिए, यानी कि उन महिलाओं को ना तो कन्याओं का पूजन करना चाहिए और ना ही कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर कन्या बैठी हो आप उस स्थान पर भी ना जाएं, क्योंकि इस समय यह कन्याएं माता रानी का स्वरूप है। कन्या पूजन के दौरान स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें जैसा कि माता रानी के पूजन के समय रखते हैं, यानी कि स्नान आदि करने के पश्चात ही कन्या पूजन करें। कन्या पूजन करते समय तम्बाकू वगैरह भी ना खाएं। कन्या पूजन करने के लिए कन्याओं को साफ स्थान पर बिठाएं और साफ बर्तनों में ही कन्याओं को भोजन कराएं। भगवान को भोग लगाने से पहले जैसे कुछ भी खाना नहीं चाहिए, उसी तरह कन्या पूजन से पहले यानी कि कन्याओं को भोजन कराने से पहले भी कुछ भी ना खाएं। कन्या पूजन करते समय चमड़े की चीजें जैसे कि चमड़े की बेल्ट, चमड़े के पर्स वगैरह अपने पास ना रखें। कन्या पूजन करने के स्थान से दूर आप कन्याओं की चप्पलें उतरवाएं। वहीं पर चप्पल ना उतरवाएं, उस स्थान को एकदम साफ रखें। कन्या पूजन करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।